नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज गिनी वेट्स सनी का रिव्यू। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और इसके निर्देशक हैं पुनीत खन्ना और इसके निर्माता हैं विनोद बच्चन। इस फिल्म को देखने की मेरी वजह जो रही वो है नवजोत गुलाटी और सुमित अरोड़ा। इन दोनों को मैं पहले से जानता हूँ और बड़ी उम्मीद थी कि कुछ कमाल दिखेगा इनकी फिल्म में, लेकिन अफसोस इन दोनों ने इस कोशिश में निराश किया है। निराश इसलिए किया कि इस फिल्म में लगभग ऐसी फिल्मों के बहुत सारी फिल्मों के मसाले ले लिए गए हैं, घिसे पीटे फार्मूले ले लिए गए हैं और उनको मिला करके यह फिल्म लिखी गई है। इसमें गुलाटी परिवार है, सेठी परिवार है, राठी परिवार है, जुनेजा परिवार है, उसके बाद एक पूरा पंजाबी माहौल है। दिल्ली की कोई संभ्रांत कॉलोनी कह सकते हैं, जीके कह सकते हैं, जनकपुरी कह सकते हैं, इस तरीके की एक कॉलोनी है, उसमें कुछ लोग रहते हैं। वहाँ हमारे हीरो हीरोइन सनी भी रहते हैं और गिन्नी भी रहती हैं। साथ ही में वहाँ और भी लोग रहते हैं और जिनके संबंध एक दूसरे से बनते बिगड़ते रहते हैं। और इन लोगों के बीच जो दरमियान जो चल रहा है यूथ के बीच में, उसमें शादी एक बड़ी समस्या है, प्रेम एक समस्या है। इन सब को लेके सारे लोग उलझे हुए हैं। कहानी सनी की है। सनी एक बहुत ही सुटेबल बॉय है शादी के लिए, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिल पा रही है, कोई ढंग की लड़की, उसके पसंद की लड़की नहीं मिल पा रही है। और जो कहीं रिश्ते की बात होती भी है तो रास्ता टूट जाता है उसका। पिता उसके चाहते हैं कि वो शादी कर ले तो उसके लिए एक होटल खोल दें, रेस्टोरेंट खोल दें, और ताकि जहां वो अपना काम कर सके। लेकिन दिक्कत ये है कि उसे कोई लड़की मिलती नहीं है। वो थोड़े अलग स्वभाव का लड़का है और उसके दिमाग में बहुत सारे दूसरे ख्याल हैं, जिसकी वजह से लड़कियां बिदक जाती हैं उससे। फाइनली जो शादियां करवाती हैं, मैच मेकिंग करवाती हैं, शोभा जी से मुलाकात होती है सनी के पापा की, पप्पी जी की। और पप्पी जी उनको बताते हैं अपनी समस्या, तो शोभा जी कहती हैं जरूर हो जाएगा, मैं करती हूँ कुछ। और फिर वो अपनी बेटी के लिए ही प्रपोज करवाती हैं और बेटी को रिझाने के तरीके बताती हैं कि कैसे वह उनसे प्रभावित हो सकती है सनी से। सनी उनके बताए रास्तों पर चलता है और आखिरकार कामयाब भी होता है। लेकिन इस फिल्म का नाम, या इस फिल्म में जो प्रेम और शादी और तमाम चीज़ें हैं उसको लेके जो कन्फ्यूज़न है पूरा, उस कन्फ्यूज़न पर ही ये पूरी फिल्म टिकी हुई है। वही इसकी नवीनता कह सकते हैं थोड़ी सी। और उस नवीनता की वजह से इस कन्फ्यूज़न जो एक नई उम्र के तमाम लोगों के बीच में आजकल दिखाई पड़ रही है कि शादी का डिसीजन किसके साथ लें, किसके साथ कितना समय वो रोमांस में बिताएं, कितने समय तक डेटिंग और कोटिंग चलती रहे, कितने दिनों के बाद शादी के लिए हाँ करें, इन सारे। और उसमें कैरियर भी है, प्रेम भी है, शादी भी है, इन सब के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में थोड़ा वक्त लग जाता है और वही इसमें कन्फ्यूजन के तौर पे आता है। एक चीज़ इसमें जो नई दिखी है मुझे, और हो सकता है दूसरों ने भी नोटिस किया हो, यहाँ जो फिल्म की नायिका है गिन्नी, गिन्नी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा दबी हुई नहीं है और ना उनके प्रभाव में आती है, बल्कि वह उन पर हावी है हमेशा और अपने डिसीजन उन पर थोप देती है। चाहे वो सनी का मामला हो, चाहे वो राठी का मामला हो, चाहे वो सुमित का मामला हो, हर जगह वो हावी दिखाई पड़ती है और वो डिसीजन लेती है, वो फैसले करती है कि कब क्या करना है। कन्फ्यूजन उसी का ज़्यादा है। हाँ, जो उसका दूसरा दोस्त है, जो 36,405 बार जिसने बहुत सारी बातें बोली थी, ये बहुत मार्के की बात है, 36,405 दिन हो सकते हैं और इसका मतलब हुआ कि 10 साल पुरानी दोस्ती में भी वो रिश्ता बन नहीं पाता है। तब फिर वो सनी के पास आती है और सनी के साथ भी इजहार करने में उसके अपनी ईगो आड़े आती रहती है। तो एक तो गिनी का अपना किरदार जो थोड़ा स्वतंत्र है, थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड्स के
दबाव में हरगिज़ नहीं है। ऐसे ही फिल्म के आखिर में जाकर के जो नेहा आती है लड़की, और नेहा का जो डिसीजन है वो बहुत ही आज की लड़की का एक डिसीजन है, और ये भी एक नवीनता है। बाकी फिल्म के अंदर तो वही सारे मसाले हैं, वही सारी इंडिया गेट है, कुछ ड्रोन से लिए गए एरियल शॉट हैं दिल्ली के, कुछ ग्राउंड से लिए गए शॉट हैं, इंडिया गेट है, कनॉट प्लेस है, और ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसमें कोई एक नया माहौल नहीं क्रिएट हो पाता है। कलाकारों में इस फिल्म के वास्तव में मैं कहूँ अगर सहयोगी किरदार जो हैं वे बहुत ही हावी हैं, उनकी वजह से फिल्म संभली हुई है। और उन दोनों किरदारों में जो पपी जी और शोभा जी, इन किरदारों में राजीव गुप्ता और क्या सलमा रजा, नहीं सॉरी, आयशा रजा शोभा के किरदार में है। इन दोनों ने इस फिल्म को बांधे रखा है और उन्होंने फिल्म को ऊंचाई दी है। बाकी विक्रांत मैसी हैं, यमी गौतम हैं, और दूसरे सुहेल नैयर हैं। इन सभी ने बहुत अच्छे किरदार निभाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपने किरदारों को निभाया है। लेकिन अगेन मैं फिर कहूँगा कि इसमें आयशा रजा और राजीव गुप्ता, इन दोनों ने बहुत ही फिल्म के लिए एक तरीके से पायदार काम किया है। विक्रांत में संभावना दिखती है कि वे कार्तिक आर्यन की तरह हो सकते हैं, या फिर वरुण धवन के रास्ते पे जा सकते हैं। ऐसी एक दिखाई पड़ रही है मास अपील जैसी उनमें, लेकिन अभी उनको खुलने में और कैमरे से दोस्ती होने में थोड़ा और वक्त लगेगा। हाँ, पंजाबी किरदारों से अलग जाने पर वे किस तरीके से इनके साथ न्याय कर पाएंगे, यह भी देखना होगा। यमी गौतम हमेशा से एक बबली और बहुत ही जानदार अभिनेत्री रही हैं। यहाँ भी उन्हें अच्छा मौका मिला है, और लेकिन दोनों की सीमा ये रही है कि दोनों इस स्क्रिप्ट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्क्रिप्ट से बाहर निकलने का मतलब कि वे स्क्रिप्ट में कुछ जोड़ नहीं पाते, स्क्रिप्ट उनको बार बार खींच लेते हैं। उनके पाँव में, उनके अभिनय की उड़ान में जकड़न जो है वो स्क्रिप्ट है, जिसकी वजह से उनकी प्रतिभा उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ती जैसी दिखाई पड़नी चाहिए, जो उनकी क्षमताएं जिसमें कहीं कहीं प्रतीत होती हैं। हाँ, जो सुहेल नैयर ने जो निशांत का कैरेक्टर निभाया है, उनके कैरेक्टर में जो एक ढुलमुलपन है उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पे चित्रित किया है। तो इस फिल्म को मैं 2 स्टार से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, और अफसोस ये फिल्म अच्छी नहीं बन पाई है। धन्यवाद।